नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की में आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में देश के कोने कोने से विद्वान ज्योतिषियों ने लिया हिस्सा। विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा, लोकसभा चुनाव को लेकर भी की गई भविष्यवाणी। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में आज अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से विद्वान पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने विचार रखकर चर्चा की। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष गुरुदेव पंडित रमेश सेमवाल द्वारा ज्योतिष सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, जयपुर व अन्य राज्यों से ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली से पहुंचे ज्योतिषाचार्य शुभेश शर्मा ने बताया कि हिंदू रीति के अनुसार नववर्ष का आगमन हो चुका है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। साथ ही आज के सम्मेलन में देश के कोने कोने से पहुंचे विद्वान ज्योतिषियों ने हिस्सा लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिसका निष्कर्ष देर शाम तक निकलेगा। दिल्ली से ही पहुंचे आचार्य शास्त्री जी ने कहा कि भाजपा सरकार आने से सनातन धर्म का उत्थान हुआ है, साथ ही लोगों में सनातन संस्कृति जाग चुकी है। कार्यक्रम संयोजक गुरुदेव आचार्य रमेश सेमवाल ने कहा कि आज कार्यक्रम में अलग अलग जगह से विद्वान ज्योतिष पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार और भी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को जन जागरूक करना है। आचार्य रजनीश शास्त्री ने कहा कि आचार्य रमेश सेमवाल जी पिछले 35 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो भारत की बात करेगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, वही एक बार फिर देश का प्रतिनिधित्व करेगा। आज अखिल भारतीय ज्योतिष और पंचांग सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा किया गया। यहाँ पर पूरे देश से ज्योतिष के विद्वान पधारे हैं। 100 से अधिक ज्योतिष विद्वान अपना व्याख्यान देंगे, जो 9 अप्रैल 2024 से नव संवत्सर 2000 विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। त्योहार एक हो, मतभेद न हो। ज्योतिष पंचांग गणना के अनुसार देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाला है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ज्योतिष के विद्वान शाम तक इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के हम आगामी पत्रिका में, पंचांग में उसको छापेंगे। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 400 पार हैं और तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे। अब की बार वो ऐसा काम करेंगे जो विश्व में न भूतो न भविष्यति। कुछ ऐसे अच्छे काम होने वाले हैं जिनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि 75 साल में ये नहीं हुए थे, अरब होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे उनके लिए मेरी भविष्यवाणी है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी, पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरे कार्यकाल में बहुत ही यशस्वी काम होंगे। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। आदरणीय भाई साहब हैं आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो निरंतर 35 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है नव संवत 1981 उसको लेकर है कि हमारे संवत्सर में जो पर्व और त्योहार हैं उनको लेकर के जो ज्योतिष विद्याओं में असमानताएं रहती हैं, वह असमानता कैसे समानता में बदले, उसी विषय को लेकर के पर्वों को एक समायोजन होना चाहिए, एक तिथि पर पर्व होना चाहिए। तो ऐसा प्रयास यहाँ सारे ज्योतिष मिलकर बैठ करके और इस पे मंथन करते हुए अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो सभी को एक रूपता रखने के लिए एक एकाग्रचित होकर के एक रूपता लानी होगी और सभी को यह प्रयास करना पड़ेगा। तो ज्योतिषों का पहला दायित्व है कि वो हमारे जो लोगों का है वो दिग्भ्रमित न हो अपने पर्वों को लेकर के। पंचांग में पर्वों का सही समायोजन किया जाए, ऐसा ही प्रयास हम सबका है। तो इसी को लेकर के आज चर्चा है। ये तो निश्चित है, जो भारत की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो हमारे मंदिरों के दर्शन करेगा, जो हमारे धर्म की अवहेलना नहीं करेगा, जो हमारे धर्म को मान सम्मान बढ़ाएगा, तो भारत पे वही राज करेगा। जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, फूंकते हैं, जो हमारे मंदिरों से चिढ़ते हैं,
हमारे मंदिरों से दूर जाते हैं और ऐसा आचरण करते हैं जिससे यह दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये लोग हमारे धर्म की अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह निश्चित है, हम सब लोग भी यही चाहेंगे कि सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति राजनीति में भी आए, क्योंकि धर्म नीति और राजनीति एक समन्वय के साथ ही चलता है। बिना धर्म नीति के राजनीति नहीं चल सकती, यह निश्चित है, क्योंकि धर्म भी यही कहता है कि जो सनातन की बात करेगा वही देश को राज करेगा। दिल्ली से आए। क्या नाम है उनका? आचार्य सुभेश। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? सम्मेलन हमारा परंपरागत नववर्ष है और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसी के लिए वर्णन किया गया है। हम चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से अपने नव संवत्सर को मनाते हैं। उससे पूर्व में हम पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग में जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि हैं उस विषय पर चर्चा होती है कि देश काल पात्र परिस्थितियों में क्या क्या घटने वाला है। इन विषयों पर पंचांग के माध्यम से इन सम्मेलनों में ये सब विचार होता है कि आने वाले भविष्य में क्या रहेगा, इस पर चर्चा होती है। शास्त्री रिपब्लिक भारत से हैं, दिल्ली से। आज का जो सम्मेलन है सनातन परंपरा के लिए, नव वर्ष हमारा विक्रमी संवत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा हिंदू, हमारे साहित्य में हिंदुओं के लिए चैत्र शुक्ल जो ब्रह्मा जी ने लेखनी से प्रतिपदा को लिखा, अश्विनी नक्षत्र में उसी के ऊपर चर्चा हो रहा है। सेब वाली के द्वारा रुड़की के पावन भूमि पे हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें क्या ना करें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बना रही है और माननीय मोदी जी के जो हमारे मार्गदर्शक है पूरे भारत में, उसमें सनातन संस्कृति जाग चुकी है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे विश्व में सनातन का परचम फहराएंगे और हम लोग सब धर्मगुरु बनने के रास्ते पे खड़े हैं। हम सब धर्मगुरु बनेंगे। 2029 में विश्व गुरु के पथ जो भारत जो है अपना धर्म ध्वज फहरा देगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया शर्मा है और मैं मेरठ से आई हूँ। मेरठ में हमारा अपना कार्यालय है और हम गुरु रमेश सेमवाल जी से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम इस सम्मेलन में हमेशा जुड़ते हैं। जब जब गुरु जी हमें बुलाते हैं तब इस सम्मेलन में हम जुड़ते हैं। लोगों की विचारधाराएं देखते हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं उनका सम्मान देखते हैं कि यह एक उचित मंच है जहाँ अच्छे आचार्य और गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता और बहुत सामान्य कह सकते हैं कि ये पदवी है जो हमें, हमारा सौभाग्य है, हमें प्राप्त होता है। मैं ये कहूँगी कि इंसान को या जातक को जो भी है एक सही गुरु की आवश्यकता होती है। सही गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के जीवन में। अगर आपको सही गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तो आप अपने स्थान से कभी भटक नहीं सकते हैं। और लोगों तक आप लोग भी पहुँचाइए अपने टीवी के माध्यम से कि हमारे हर सम्मेलन को वो लोग सुने, आए और प्रस्तुत हो कि देखें कि ज्योतिष में कितनी ताकत है, ज्योतिष में ग्रहों का कितना विचार रखा जाता है, मुहूर्त निकाले जाते हैं और मुहूर्त निकालने के साथ साथ जो भी हम वाहन लेते हैं, मकान लेते हैं, उसमें सभी विद्वानों की सलाह लेना आवश्यक होता है। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।